हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू सोनी वर्मा ब्लॉग। एंड आप सब कैसे हो? वैसे उम्मीद है अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, आज का ब्लॉग थोड़ा सा स्पेशल है और मैं बताने वाली नहीं हूँ। अगर पहुँच जाऊँगी तो बताऊँगी, नहीं तो कोई बात नहीं। और ये जो मैंने आज कुर्ती वियर की है, ये ना मैंने आई थिंक 1 से 1.5 साल पहले इस कुर्ती पे मेरा एक वीडियो गया था, आई थिंक वी मार्ट की शॉपिंग का। और आज मैंने फिर से यही किया है। और अब देखो, बाबू को मुझे तैयार करना है और ये भी पीछे लग ली। इनकी शक्ल देख लो कितनी गंदी है। तो मुझे बहुत जल्दी है, हस्बैंड को देर हो रही है इस वजह से। तो मैं जल्दी जल्दी से तैयार होती हूँ। तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग स्टार्टिंग करने से पहले आप लोग का वेलकम कर दूँ, मॉर्निंग विश कर दूँ। और अभी 10:30 बजा हुआ है। चलिए अब मैं इसको, बाबू को तैयार कर देती हूँ। ये देखो दीदी बैठी हुई है मेरी। इस यहाँ पर मैं दोनों बच्चों को रेडी करती हूँ। वैसे मैं एक को ले जाने वाली थी, हमेशा मैं छोटी को ही लेके जाती हूँ, बड़ी को ना मैं लेके जाती हूँ ना ले जाने की परमिशन है। बट क्या है ना, अभी कुछ दिनों से ये खुद से ही जिद करने लगी। इनको बोल दो कि बस मम्मा जा रही है तो ये खुद से ही ऊपर आकर के बस मम्मा हमें भी ले चलो ले चलो। सो अभी मुझे इन्हें भी तैयार करना है, बट पहले मैं छोटी वाली को तैयार कर देती हूँ क्योंकि इसको ही तैयार करने में मुझे काफ़ी टाइम लगता है। क्योंकि इनके कपड़े ना तो जल्दी होते हैं, ना तो जल्दी मतलब पहनते भी नहीं है, उतरते भी नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है ये, पहनती नहीं है ना, तो इसमें मुझे काफ़ी टाइम लग जाता। तो यहाँ पर मैं इसके कपड़े चेंज कर रही हूँ और इनके भी मुझे कपड़े चेंज करने हैं क्योंकि ये जो फ्रॉक पहनी है ये अच्छी नहीं लग रही है। और इनके कपड़े देखो, सारे कपड़े टोटली टाइट होने लगे हैं सब। पता है ये जो बगल में बैठी है ना बड़ी वाली बेटी, उसी के हैं ये सारे कपड़े XYZ, ऊपर नीचे जो भी पहनी हुई है वो सारे इसी के हैं। तो वो भी सब छोटे होने लगे तो बहुत दिक्कत होती है। बट ये सब मैनेज हो रहा है। अभी अगर अच्छा बजट हो तो इसके सारे कपड़े नए लें, बट अभी ऐसा है नहीं। सो मैनेज करके मैं इनके ही कपड़े इन्हें पहना रही हूँ। इनके पास तो इतने हैं कि मतलब पूछो नहीं, बट इनके पास बहुत ही लिमिटेड कपड़े हैं। तो मुझे कहीं भी ले जाना पड़ता है ना, तो मुझे सोचना पड़ता है कि इनको क्या पहनाऊँ। तो उससे पहले जो कपड़े निकाले थे वो भी लाए हुए थे बुआ के, बट वो अभी गर्मी का सीज़न है तो सही नहीं थे, इसी वजह से मैंने वो हटा दिया और अब मैं ये हल्का पहना रही हूँ। सो गाइस, यहाँ पर मैं बच्चों को फटाफट से रेडी कर देती हूँ क्योंकि मुझे दोनों को रेडी करना है और इनको भी देर हो रही है निकलने की क्योंकि इन्हें भी जाना है काम के सिलसिले में। तो इसी वजह से, और मुझे थोड़ा सा सामान लेना था तो मैं बोल रही थी कि मुझे भी ले चलो, तो वही मैं तैयार कर रही हूँ। बट छोटी वाली को तो मतलब जब से ये पैदा हुई तब से लेके आज तक इसको कोई देखता नहीं। अब तो ये 10-11 महीने की हो गई है, तो मैं तब से स्टार्टिंग से इसको लेकर के ही जा रही हूँ। तो मैं कहीं पास में जाऊँ या दूर में जाऊँ, यानी कि 2 कदम की दूरी पे जाऊँ या दूर जाऊँ, मुझे इनको ही लेके जाना पड़ता है। तो इसी वजह से मैं इनको तैयार कर लेती हूँ कहीं भी जाऊँ। तो बस अब मैं फटाफट से दोनों को रेडी करती हूँ। सो गाइस, यहाँ पर मैंने दोनों को रेडी कर लिया है और अब मैं सामान बटोर के रख देती हूँ। उसके बाद लगाती हूँ मैं बैग, क्योंकि मुझे अभी दोनों फीडिंग करती हैं तो दोनों का ही सामान लेके जाना है। यानी कि दोनों को फीडिंग बोतल और गर्म पानी और दूध का डिब्बा और डायपर मैंने एक ही 2 लिए हैं ना, तो इनकी पहनने के लिए अभी इस टाइम मैं पैंट ही पहनाती हूँ इनको गर्मियों में। वैसे ही मैं डायपर बहुत कम पहनाती हूँ, ओनली नाइट में मैं पहनाती हूँ। तो पूरे टाइम ये ऐसे ही पैंटी में रहती हैं। तो वही सारे इनके कपड़े लेने और 1-2 जोड़ी मतलब टी शर्ट या फ्रॉक वगैरह मैं ले लूँगी क्योंकि ये कुछ भी खाती हैं ना तो गंदा कर लेती हैं। तो यहाँ पर मैं फटाफट से बैग पैकिंग कर लेती
हूँ। और इस बैग में पहले से ही कपड़े भरे हुए रखे थे, क्योंकि अभी अलमारियों में सामान सही से लगा नहीं है। बैग में ही रखा है क्योंकि सारी अलमारियाँ खुली हैं तो कपड़े सारे गंदे हो जाते हैं। तो ये देखिए पूरे जो बैग में कपड़े भरे हुए थे ना, वो सारे मैंने निकाल दिए, यानी कि बैग पलट के खाली कर दिया है। और अब मैं इसमें ले जाने वाला सामान भर रही हूँ। वैसे तो इसमें सारे कपड़े और ज़रूरत की चीज़ें ही भरी पड़ी थी, तो मैं इसी से छाँट करके बैग पैक कर रही हूँ। सो गाइस, यहाँ पर मैंने फटाफट से बैग पैक कर लिया और अब हमारा बैग पैक हो गया है और अब हम चलते हैं। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपको रास्ते में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम कहीं जा रहे हैं, और जी हाँ, हम जा रहे थे, यानी कि मुझे जाना था मार्केट, थोड़ा सा सामान लेना था और मायके जाना था। तो मार्केट की रास्ते से ही ये लेकर के मुझे गए थे, तो मैंने वहाँ से ही सामान ले लिया था मुझे जो लेना था। और मायके अब मुझे जाना है, तो चलिए अब हम मिलते हैं डायरेक्ट घर में, क्योंकि हमारा घर बहुत ही पास है, मुश्किल से 15 मिनट की रास्ता है मायके से ससुराल की। अब हम वहीं पर आपको मिलते हैं हमारे मायके के घर में। गाइस, हम आ गए हमारे मायके के घर में, और ये देखिए मायके आते ही मेहमानों की तरह मेरी खातिरदारी होना शुरू हो गई। और ये देखिए हमारे यहाँ गुजिया तब से होली से लेके अब तक बनी है, यानी कि अभी फिर से बनी है। अभी 2-4 ही दिन हुए थे, तो मैं जैसे ही आई तो छोटी बहन ने ले आकर के रख दिया, कह रही दीदी पानी पियो। तो ये देखिए गुजिया और नमक पारे हैं, वही मैं खा रही हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये देखो, ये मेरी छोटी सिस्टर है और उसके गोद में छोटी वाली बाबू है। ये देखो गुजिया नमक पारे और मैं खा रही हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बड़ी टेस्टी थी। और मैंने तो बनाई नहीं थी ना, तो दूसरे घर में दूसरे हाथ का खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, ये तो आप सबको भी पता होगा। तो यहाँ पर मैं एंजॉय कर रही हूँ गुजिया। और ये जो है ये मेरी बीच वाली सिस्टर है, ये देखिए। और ये बाबू भी बैठी है, मस्ती कर रही है, और बड़ी वाली यहाँ पर ये तो मस्ती कर रही हैं। और मेरी छोटी सिस्टर मेरी मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से कर रही है। ये देखो पापड़ तल के ले आई है। और ये मैं सच बताऊँ ना, मैं जब से गई थी तब से बराबर खा ही रही थी। देखो अभी मैं पापड़ फिनिश करूँगी, उसके बाद छोटी बहन मेरे लिए माइक्रोनी बनाएगी। और मुझे यहाँ पे आके बड़ा अच्छा लगता है, मेरी बहुत अच्छे से खातिरदारी होती है। तो ये देखो माइक्रोनी बनने लगी, यहाँ पर माइक्रोनी बन रही थी। और ये बैक टू बैक मैं क्लिप ऐड कर रही हूँ। इतनी जल्दी बना नहीं था, क्योंकि मैं फुल डे वहाँ पर रुकी हुई थी। तो यहाँ पर हमारी माइक्रोनी बन रही है, यानी कि उबल रही है। ऑयल नहीं, पानी गर्म होने के लिए रख दिया गया था, और ये गर्म भी हो गया है। माइक्रोनी भी उबल गई हैं, और इसी में गाजर डाल दी गई हैं, वो भी हल्के से बॉईल हो गई हैं। तो ये मैं नहीं बना रही हूँ, मेरी छोटी सिस्टर बना रही है। और ये सब काट के रखा है, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, ये सब इसमें माइक्रोनी में पड़ेंगी। और ये देखिए उबल गई माइक्रोनी, और इसे निकाल लिया गया है। और यहाँ पर अब ऑयल गर्म हो रहा है, और ये बनाना स्टार्ट करती है। और यही बना रही है, मैं तो केवल रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये देखिए हमारा ऑयल गरम हो गया है, और इसमें प्याज भी डाल दिया और जीरा भी डाल दिया। इसे अच्छे से थोड़ी देर भूनना है इसको, और यही बना रही है। और यहाँ पर कटी हुई शिमला मिर्च और हरी मिर्च जो काटी थी वो डाल दी है, और इसे थोड़ी देर भूनना है। उसके बाद यहाँ पे पत्ता गोभी ऐड करना है, ये देखिए, और इसको भी थोड़ी सी देर भूनना है तेल में, ये देखिए। और उसके बाद ये माइक्रोनी हमारी उबल चुकी हैं। अब नमक ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे टमाटर ऐड करना है। मैं एडिटिंग कर रही हूँ, मैंने कहा मैंने नहीं बनाया है, मैं नहीं बनाती हूँ मायके में, कुछ भी नहीं करती हूँ, सब बहनें ही करती हैं। तो ये देखिए टमाटर वगैरह सब कुछ पक चुका है। और यहाँ पर मैगी मसाला डाला है 1 पैकेट, और उसके बाद यहाँ पे डाल दी गई है माइक्रोनी। और लीजिए हमारी माइक्रोनी बनकर के तैयार है। और लोहे की कढ़ाई में बना हुआ खाना बहुत ही टेस्टी लगता है, तो ये इसमें माइक्रोनी बनी थी, बहुत टेस्टी लग रही थी। हमारी जो माइक्रोनी है वो बनकर के तैयार है, ये देखिए बहुत ही टेस्टी बनी थी। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये देखिए हमारी निकल गई कटोरी में, और अब हम खाते हैं।